हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर लिया था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ऐसे डिसीजंस जो बॉडी ले लेता है बिना ब्रेन से कंसल्ट किए। ब्रेन को बता दिया जाता है बट डिसीजन लेने का काम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही देना है या फिर कुछ और भी काम है? तो यस, एज यू नो, स्पाइनल कॉर्ड का काम है ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ब्रेन की ही नहीं, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट्स क्या क्या रोल निभाते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फो टू द ब्रेन। तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। सो ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन जो है ये पीछे ऐसे कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। तो आपको यहाँ पर पीछे से एक हड्डी दिखती है, बम्प दिखता है आपको, एंड दैट्स द वर्टिब्रल कॉलम। और उसके अंदर में वो कॉर्ड्स हैं। इट्स लाइक एक हेवी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स है। तो स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन ब्रेन के साथ है, इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फो टू द ब्रेन विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसमें बात कुछ डाउट की है ही नहीं। बोथ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलेंगे। बहुत सारे लोग उसको सीएनएस बोला करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है स्कल के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम के, हड्डियों के अंदर। बेसिकली बहुत जो इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको आप एक स्ट्रॉन्ग केस के अंदर में आपने उसको सपोर्ट के लिए रखा हुआ है ना। नहीं तो वो अगर एक्सपोज्ड होते तो डेफिनेटली उसको हार्म पहुंचता और फिर वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते। और बहुत डेलिकेट होती है चीज़ें, है ना, रिपेयर भी नहीं होना है इजीली। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हम लोग जो कवरिंग्स है उसकी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा सा होगा। दीज टू थिंग्स मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच रिसीव्स इन्फो फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट। तो जैसे हमने देखा कि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या अगर आप देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सारे इंडिया से या सारे कंट्री से इंफॉर्मेशन आती है और उसको इंटीग्रेट करती है, करेक्ट। सो वैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सारी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर कुछ डिसाइड करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा या इनवॉलेंटरी एक्शंस होंगे या वॉलेंटरी एक्शंस होंगे, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। बट जो डिसाइडिंग लोकेशंस है वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। एंड ब्रेन इज द थिंकिंग ऑर्गन। ब्रेन को सोच के काम करना अच्छा लगता है। ब्रेन हैज टू ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू द मसल्स टू डू द वॉलेंटरी मूवमेंट सच एज। सो देखो, ब्रेन इज अ थिंकिंग ऑर्गन। उसको डिसाइड करना है कि कब लिखना है, कब क्लैपिंग करना है, कब टॉकिंग करना है, कब चुप हो जाना है, ये डिसाइड करना है ब्रेन को। तो ब्रेन डिसाइड करेगा तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए मसल्स तक, सारे मूवमेंट्स तो मसल्स ही कर रहे हैं। तो ये जो मसल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है तो ब्रेन शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द मसल्स। सो ब्रेन हैज टू ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू द मसल्स टू डू द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। वॉलेंटरी मूवमेंट्स मतलब मेरी मर्जी से ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये मेरी मर्जी है। ओके, वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स अलग होते हैं। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है आपके हार्ट मूवमेंट्स। हार्ट पंपिंग इज इनवॉलेंटरी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन का जो चल रहा है, इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं, वो अपने आप होता है, राइट। और थैंक गॉड वो अपने आप होता है, बिकॉज आपको हमेशा सोच के करना पड़ता है तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। सो राइटिंग, क्लैपिंग, टॉकिंग, दीज आर वॉलेंटरी एक्शंस जो ब्रेन को बताने पड़ते कि भाई अभी बोलो, अभी लिखो, अभी मत लिखो। सो ब्रेन शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द बॉडी। दिस इज द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम टॉक्स टू द मसल्स। व्हाट इज द फर्स्ट वे दैट द नर्वस सिस्टम टॉक्स टू द मसल्स? इट इज द रिफ्लेक्स आर्क। जो ब्रेन से कनेक्टेड, ऐसे तो ब्रेन से कोई डिसीजन नहीं लेते, वो ब्रेन को बता देते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। सो दैट्स द फर्स्ट वे, जो स्पाइनल कॉर्ड से ही आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो वहां से वो इंफॉर्मेशन देता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेजता है, बट डिसीजन भी फौरन भेज देता है।
So that's the first way that the nervous system talks to the muscles. This is the second way that the nervous system talks to the muscles. This is via the brain. And ये voluntary actions आप इससे decide करते हो, सोच के करते हो ना, ऐसे थोड़ा ना लिखने लगते हो एकदम से, नहीं ना, सोच के करते हो आप क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे बात करनी है, कौन सी भाषा में बात करनी है, right? This communication between CNS and other parts of the body is facilitated by the cranial nerves arising from the brain. तो ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती है, ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती है, 12 पेयर्स या 13 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती है। 30 पेयर्स इसलिए क्योंकि देयर आर 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन, और वो नर्व्स होती है जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है या टेस्ट के लिए होती है गस्टेटरी नर्व, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ नर्व्स होती है। 13 नर्व्स होती है, पेयर ऑफ नर्व्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है, मतलब ब्रेन से निकलती है अभी। तो दिस is the communication, this is the way of communication, this is the path of the communication between CNS and other parts of the body. So brain can talk to my ears and nose and stuff like that because वो connected है nerve से, clear? And it is also facilitated by nerves arising from the spinal cord, spinal nerves जिसको बोलते हैं। So the point is that my central nervous system is made of the brain and my spinal cord. वहां से कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा मसल्स में, तो वहां से जो नर्व्स निकलती है, दोज आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल, पेरीफेरी मतलब आजू बाजू के, आसपास के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, और वो 2 है, एक है जो ब्रेन से निकलता है और एक है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। जो ब्रेन से निकलता है वो क्रेनियल नर्व्स है, जो 13 पेयर्स है मैंने आपको बोला, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और वो नर्व्स कहाँ जाते हैं? आपके थ्रू आउट द बॉडी में जाते हैं, है ना, यहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ पे भी तो कुछ कुछ फील होता है ना, यहाँ पे फील हो रहा है मतलब क्या, मेरे ब्रेन को समझता है कोई तो है यहाँ पे। सो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है थ्रू द स्पाइनल नर्व, और फिर स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड उसको इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजता है। तो बेसिकली देयर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, brain and spinal cord, and there is the other team which reaches each and every corner of the body, that is called the peripheral nervous system, PNS. So CNS and PNS are everything which you need in a nervous system. Clear? Okay. Then brain allows us to think and act on the thinking. Brain is a complex organ जो think करता है। अभी सोचने का मतलब क्या है? सोचने का मतलब है एनालाइज करना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक डॉग को बचाना है या एक कैट को बचाना है, दोनों में से एक ही को बचा सकते हो आप, एक की जान जानी पड़ेगी, तो योर ब्रेन हैज टू एनालाइज, क्या करूँ मैं, है ना। सो इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अभी वहाँ सिचुएशन क्या है, मैं दोनों को बचा सकता हूँ। यू विल ट्राई योर हार्ड, ट्राई योर बेस्ट टू सेव बोथ, बट फिर आप सोचोगे नहीं एक ही पॉसिबल है, फिर आप और भी सिनेरियोज देखोगे, आप सोचोगे डॉग इज बेटर और कैट इज बेटर, एंड यू विल थिंक अ लॉट ऑफ on a lot of factors. So this is done by the brain, and to act on it is also decided by the brain. So brain से nerves निकलती है और फिर वो bodies में जाती है. Hence it has a complex design which with different parts responsible for integrating different inputs and outputs. Inputs के लिए भी different parts है, मतलब मुझे स्मेल आ रही है तो मुझे स्मेल समझती है, फिर मुझे साथ में टेस्ट आ रहा है तो दोनों चीज़ें साथ में जा रही है, तो ब्रेन उसको रिकग्नाइज करता है कि ये स्मेल है और ये टेस्ट है। तो स्मेल से तो मुझे समझ जाता है कि ये वाला सब्जी है, बट सिर्फ स्मेल से मुझे नहीं समझता कि उसमें नमक है या नहीं है, तो नमक के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ता है। फिर वो दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, इनपुट्स को इंटीग्रेट करता है वो, और फिर आउटपुट्स भी इंटीग्रेटेड ही वो बताता है। तो ब्रेन इज एन ऑर्गन जो थिंक करता है और उस पर एक्ट करता है। और वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स लेके उस पर सोचता है और उस पर उसको इंटीग्रेट करके उस पर एक्ट भी करता है। तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स भी हैं इसके लिए, और हमने पार्ट्स ऐसे रियलाइज किए कि जैसे ब्रेन के आगे वाला पार्ट है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, पीछे वाला। सो दीज पार्ट्स, और उसके कुछ बायोलॉजिकल नेम्स भी है। दीज आर द फेमस नेम्स विच यू शुड नो। फोर ब्रेन जो आगे वाला ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये जो ब्रेन के पार्ट्स है, ये कौन से पार्ट्स से क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टेस्ट आता है, स्मेल आती है, तो वो कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन का है। अगर आपकी बॉडी बैलेंसिंग करती है तो कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कोई इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है तो वो कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन डिसाइड करता है। ये सब बातें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, एज वी नो, there are different
tissues, different organs specialized for different functions. So brain is specialized for thinking. Now what is thinking? हमने देखा it is integration of information, receiving of information, then integrating it and then giving a decision. तो ये जो काम है डिसीजन लेना, मतलब कुछ इंटीग्रेट करना, कुछ सोचना, ये काम है ब्रेन का. अब ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है. सो ये ब्रेन ऑलरेडी एक स्पेशल ऑर्गन है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं. तो देखेंगे ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से हैं मेजरली. द फोर ब्रेन, सामने वाला जो ब्रेन है, सामने वाला पार्ट है, इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. नाउ थिंकिंग है, इसका मतलब वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, वो उसको इंटीग्रेट करता है ना, फिर डिसीजन देता है. विच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस, सेंसरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब कि नर्व्स कनेक्टेड है वहां से, फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट. तो याद रखना, सुनने के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, कलर्स डिटेक्ट करने के लिए, जो भी ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो सेंसेस हैं, उसको रिसीव करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसको प्रोसेस करने का काम फोर ब्रेन करता है. एंड इट इंटीग्रेट्स विद ईच अदर एंड विद इन्फो ऑलरेडी स्टोर्ड. सो सी द आइडिया इज कि सपोज आप कोई चीज़ का स्मेल लेते हो और आपको लगता है कि ये स्मेल, सपोज ये इस सब्जी का स्मेल है. तो क्या किया आपने बेसिकली स्मेल गया, आपके वो सेंसेशन गया फोर ब्रेन में उस जगह पर गया, उस नर्व्स के साथ गया, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स. फिर वहां पर उसको इंटीग्रेट किया गया विद द नॉलेज विच यू प्रीवियसली हैव. देखो, जो चीज की आपको कोई जानकारी नहीं है ना, वो आप स्मेल लेते हो, आपको समझ नहीं आता, पता नहीं किस चीज की स्मेल है. बट जब आप उस चीज को स्मेल करते हो, फिर आप देखते हो, खाते हो, तो आप उस चीज को इंटीग्रेट करते हो. आप सोचते हो कि ये स्मेल उसी चीज की होगी. तो ये आपने प्रीवियस नॉलेज से प्रेडिक्ट किया कि ये चीज ऐसी होगी, मतलब ये डिश होगी. उसके बाद आपका टेस्ट भी उससे कनेक्टेड है. टेस्ट भी, बिकॉज आप स्मेल करते हो तो खाते भी हो, मोस्टली खाने की बात है. तो वो स्मेल की चीज का वो टेस्ट आएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज आपके दिमाग में वो मेमोरी सेट हो चुकी है. ब्रेन के उस पार्ट में वो सेंसरी नर्व से वो जो सेंसेस जाते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन जाती है, उससे हम लोग सिर्फ अभी की नई नॉलेज नहीं प्रोसेस करते, बट पुरानी नॉलेज के साथ उसको लिंक भी करते हैं. इसका मतलब जब आप स्मेल करते हो, आप बोलते हो हाँ ये पनीर बटर मसाला है, फिर आप जब टेस्ट करते हो तो बोलते हैं अरे ये तो कुछ अलग है, बिकॉज द स्मेल एंड द टेस्ट कुछ तो एसोसिएट हो गया है आपका घर के टेस्ट के हिसाब से, स्मेल के हिसाब से, बिकॉज आपने मोस्टली वहां खाया है. बट जब आप स्मेल वो लेते हो बट टेस्ट अलग आता है, या नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, तब आप बोलते हो कि यार ये कुछ तो मैच नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन. दिस डिसीजन इज मेड ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड. सो जब आप स्मेल करते हो तो यू रिस्पॉन्ड, है ना, यू रिस्पॉन्ड बाय सेइंग वाह क्या स्मेल है, और यू टेस्ट इट एंड देन यू रिस्पॉन्ड कि वाह क्या टेस्ट है, या फिर अरे इसमें तो नमक कम है. सो यू रिसीव द information in the forebrain for these things and then integrate it with your previous knowledge or with the knowledge which you just got, and then you decide made on how to respond. ठीक है ना, the response is, the decision is made on how to respond. कि भाई अभी डिसाइड आपके ब्रेन को करना पड़ेगा कि इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करूं, मैं इसको खा लूं, बहुत ज्यादा खा लूं, कम खाऊं, है ना, दूर रहूं, मिर्ची ज्यादा है तो नहीं ज्यादा खाना चाहिए. ऑल दिस रिस्पॉन्सेस will be decided by the brain and this info will be passed on to the voluntary muscle. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि आपका खाना हो चुका है. सो ये देखो यहाँ पर satiety, the feeling of satiety मतलब fullness is also associated with the forebrain. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आपके ब्रेन को समझ गया somehow कि खाना हो गया, ठीक है, तो अब आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया है कि खाना हो गया है क्योंकि उसको फीलिंग आ चुकी है. अब जब कोई और खाना परोसने के लिए आएगा तो आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, आपके ब्रेन ने क्या बताया कि भाई खाना हो गया, ठीक है, फिर एक्ट तो करना पड़ेगा ना. तो आप कैसे एक्ट करते हो, आप बोल देते हो कि मेरा खाना हो गया, या फिर कोई आता है कुछ और डालने के लिए तो आप बोलते हैं अरे बस बस बस. सी अगर आपके ब्रेन को समझ ही नहीं आएगा कि सैटिस्फाइटी हो चुकी है, फुलनेस हो चुका है, पेट भर चुका है, अगर आपको आप बोलोगे कि सर पेट भर गया है तो मुझे पेट को समझेगा ना, नहीं 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 नहीं, पेट तो भर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, वो तो मसल्स है, उसको थोड़ी ना कुछ समझ में आता है. हाँ, वो जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में जाती है और वो ब्रेन हमको बताता है कि खाना हो गया है तेरा.
और फिर उस पर एक्ट करो तुम और दूसरों को बोल दो कि मेरा खाना हो गया है, अभी और मत लो। और अगर तुम खुद भी बुफे में हो तो और मत लेके आओ, नहीं तो वेस्ट होगा खाना। सो द आइडिया इज कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और वो इंफॉर्मेशन फोरब्रेन को मिलती है और फोरब्रेन डिसाइड करता है वॉलेंटरी मसल्स को बता के कि बस अब मुंह नहीं चलाना है, अब मुंह खोलना ही नहीं है। ये बात डिसाइड हो जाती है। तो ये फोरब्रेन ने डिसाइड किया। तो ये सब सोचना पड़ा ना, रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ी था, राइट। द मिड ब्रेन एंड द हाइड ब्रेन, अब देखो फोर ब्रेन की बात हुई, अब मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस मतलब आप वॉलेंटरीली हाथ ऊपर कर रहे हो, ठीक है ना, बट आपका जो हार्ट बीट हो रहा है वो वॉलेंटरीली नहीं, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है ना, आपकी थिंकिंग से नहीं हो रहा है कि अभी मेरे को फास्ट फास्ट करना चाहिए, अभी स्लो करना चाहिए, ये हो रहा है अपने आप। बट ये भी एक ब्रेन के पार्ट ने डिसाइड करके रखा हुआ है। इनवॉलेंटरी एक्शंस आर मेंटेन्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, सच एज पंपिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन, है ना, वाटरिंग ऑफ माउथ जिसको सलाइवेशन भी बोल सकते हो आप, या फिर वॉमिटिंग। ये एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन मेडुला डिसाइड करता है। सो सी, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ये डिसाइड कर रहे हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे हमने एग्जांपल है। और उसमें ये जो दो एग्जांपल्स है, ये मेडुला इन द हाइंड ब्रेन ही स्पेसिफिकली डिसाइड करता है। तो आप सोचेंगे आपको कैसे पता? सी, वहां से वो नर्व्स निकलती है और वो नर्व स्पेसिफिक जगह पर जाती है। सी, अगर वाटरिंग ऑफ माउथ, इसका मतलब यहाँ माउथ से रिलेटेड अगर कोई नर्व्स होगी तो यहाँ से निकल के अगर यहाँ जाएगी तो वही डिसाइड करेगा ना। यहाँ से जो निकल के मेरे गले में जाएगी या मेरे पेट में जाएगी, वो नर्व कैसे डिसाइड करेगी कि सलाइवेशन होना चाहिए? सो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो नर्व कोई पार्ट से निकलती है और कोई पार्ट में जाती है, वही डिसाइड करेगी एक पर्टिकुलर काम, जैसे कि वॉमिटिंग या वाटरिंग ऑफ माउथ। क्लियर? एंड दैट इज फाउंड इन द मेडुला पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। Then there is another part, cerebellum in the head brain, which is also responsible for walking in a straight line, balancing जिसको आप बोल सकते हो, या equilibrium, जैसे मैं खड़ा होकर सीधे खड़े रहे, सीधे खड़े रहे। तो जो सीधे खड़े रहने के लिए जो आपको बॉडी मदद कर रही है, आपको समझ, सी यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज स्ट्रेट। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, जो लोग बहुत ड्रंक होते हैं, जो बहुत दारू पी के होते हैं, उनको सीधा खड़े रहना भी नहीं आता है, बिकॉज देयर सेरेबेलम cannot control their own body. हाँ, riding a bicycle, it's not an easy task. See, you're not drunk, आप पूरे होश में हो, बट ये बैलेंसिंग वाली चीज सीखनी है ना आपको। बॉल उठा के दो, तो अभी आप देखते हो ये बॉल है, ये उठाओ, तो बॉडी बैलेंस होनी चाहिए। आप उठाने गए और गिर गए, फिर उठ ही नहीं पाए। तो ये जो बॉडी का या ब्रेन का जो पार्ट है, जो ये सारे मसल्स को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेरेबेलम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, बैलेंस रखना, राइडिंग अ बाइसिकल, बैलेंस रखना, पिकिंग अप अ बॉल, बैलेंस रखना बॉडी का, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये काम है सेरेबेलम का। तो ये वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा कि ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो पार्ट। सो दो चीजें। उसके बाद वहां से कुछ नर्व्स निकलती है जो बॉडी के पार्ट्स तक जाती है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से निकलती है, जो यहाँ जाती है, और होती है स्पाइनल नर्व्स, जो बॉडी के हर पार्ट तक जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। इसको बोलते हैं, जो नर्व्स निकलते हैं और बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को देता है, ब्रेन उसको लेता है, इंटीग्रेट करता है, पुराने नॉलेज के साथ कुछ तो डिसाइड करता है और फिर एक्ट करने के लिए अपने मसल्स को बताता है। तो कुछ चीजें, कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन डिसाइड करते हैं, जो अपने पास अभी लिस्ट है वो आप देख सकते हो। क्लियर? ग्रेट। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 which says which part of the brain maintains posture and equilibrium? Equilibrium मतलब बैलेंस। It is the cerebellum in the hind brain. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, how do we detect the smell of an अगरबत्ती? स्मेल डिटेक्ट करने का काम किसका है? फोर ब्रेन का। ठीक है। अब ये स्मेल तो डिटेक्ट हो गई, बट स्मेल अगरबत्ती की है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो स्मेल आई, हमारे ब्रेन, फोर ब्रेन के एक पार्ट को पता चला कि ये स्मेल है, फिर प्रीवियस नॉलेज उसको मिली। प्रीवियस नॉलेज, सी, जब आप कोई चीज स्मेल करते हो, जैसे फिश को स्मेल कर ले तो समझ जाता है ना फिश है। ऐसा थोड़ी कि मैं भूल गया था ये काय की स्मेल है, अच्छी है कि बुरी, को समझ नहीं आ रहा है ना। सो जैसे आप अगरबत्ती या किसी भी चीज का स्मेल लेते हो, आपके ब्रेन को पता चलता है कि ये स्मेल तो मैंने पहले देखी है, पहले जानी है, और वो इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर चुका हूं। सी,
आप देखते हो और उसको याद करते हो, जैसे आप बॉटल को देखते हो और उसको याद रख लेते हो कि ये शेप ना बॉटल है, कड़क है वगैरह वगैरह, हैवी है। फिर जब आप स्मेल करते हो तो आप जब छोटे होते हो तो आपको पता नहीं होता, स्मेल करते हो आप देखते हो अच्छा ये अगरबत्ती है, ये नाम है उसका, ये चीज़ में से धुआं निकलता है, ये धुआं मेरे नाक में जाता है, ये स्मेल इस डंडी में से आती है जलने के बाद। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ स्मेल आएगी तो आप अपने आप बता सकते हो कि अगरबत्ती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को पता हो चुका है, आपके ब्रेन को पता है फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन कि ये चीज़, ये स्मेल अगरबत्ती से ही आती है। सो दिस इज हाउ यू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, यस, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, यस, बैलेंसिंग द बॉडी, यस, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव आपको करना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। रिसेप्टर्स का क्या काम है? रिसेप्टर्स का काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का काम है कि वो स्मेल ले और ब्रेन को बताए कि भाई ये है। ठीक है, अगर स्मेल लेते नहीं आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्मेल लेके ये पता ही नहीं चले कि धुआं का स्मेल है, कुछ जल रहा है का स्मेल है, तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ जल रहा है। और अगर आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि खाना जल रहा है, चावल जल रहा है, घर जल रहा है, तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा, तो ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड क्या करेगा? उसको पता ही नहीं। इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली मेरे को। क्यों नहीं मिली? क्योंकि नर्व्स काम नहीं कर रहे, रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। सो रिसेप्टर्स मतलब रिसीविंग रिसेप्टर्स अगर काम नहीं करेंगे तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो कुछ इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा ऑलरेडी नॉलेज जो है उससे, या फिर कुछ नया सीख भी नहीं पाएगा। सी, जो आदमी को स्मेल नहीं आती ना ढंग से, वो फोर ब्रेन उसकी कुछ नॉलेज बेस बना ही नहीं सकता, बिकॉज कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा, सब एक जैसा ही लगता है। सी, जो somebody who is color blind cannot see that color, अगर वो देख नहीं पाता, ब्रेन समझ ही नहीं पाता, तो उसको याद कैसे रखेगा कि ये ऑरेंज है, ये रेड है? उसको फर्क ही नहीं समझेगा। सो इफ द रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग वेल, you will not be able to sense what is, you know, the stimuli or whatever is happening around you. You cannot sense it. Okay, and because you cannot sense it, आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलो या फिर आप लेट्स से थिंकिंग एक्शन बोलो, कोई भी एक्शन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं जा रही। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, which is which signals will get disrupted in case of a spinal cord injury. सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आप रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाओगे, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड से ही आपको मिलते हैं, और जो ब्रेन तक जाने का जो रास्ता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही जाता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाती है। इट कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सी पैरालिसिस में कुछ फील ही नहीं होता है ना, कुछ फील ही नहीं होता। अगर आप उस पार्ट ऑफ द बॉडी को अगर आप टक टक करो, मारो, कुछ पेन, हीट, कोल्ड, कुछ फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही वो एक बंडल ऑफ नर्व्स है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और ब्रेन से डिसीजन फिर लेके भी जाता है, राइट? सो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं काम करेगा और थिंकिंग एक्शन भी काम नहीं करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? सो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम नहीं होगा बॉडी में, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द डेंजर and you will not be able to respond to it. You will not be able to make memories, you will not be able to learn things. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्मेल है तो अगरबत्ती की स्मेल, तो अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही नहीं होगा, नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा, तो एक्सीडेंट्स होंगे, आप देख नहीं पाओगे, सेंस नहीं कर पाओगे, इट विल बी काइंड ऑफ अ डेड बॉडी, बिकॉज हाउ एल्स विल योर मसल्स डिसाइड टू वर्क? हाउ एल्स विल योर बॉडी डिसाइड टू वॉक? You will not be able to walk, you will not be able to run, you will not be able to sleep, कुछ नहीं हो पाएगा। You will not be able to balance your body, you will not be able to ride a bicycle, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही नहीं होगा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या जरूरत है? ये सब चीजें मैनेज करने के लिए जरूरत है। क्लियर है? वॉलेंटरी हो, इनवॉलेंटरी एक्शन हो, कोई भी हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जरूरत है।
And the last question, question number 10, how are involuntary actions and reflex actions different from each other? Yes, the major difference between reflex action and involuntary actions is involuntary actions are finally decided by the brain itself. Brain ही decide करता है कि digestion करना है या नहीं करना है. अगर ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाए तो ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी, पंपिंग ऑफ हार्ट नहीं होगा. सो ब्रेन ही डिसाइड करेगा इनवॉलेंटरी एक्शन. सी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. रिफ्लेक्स एक्शन में भी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, बट दैट इंफॉर्मेशन या द डिसीजन इज नॉट मेड बाय द ब्रेन. इट इज that information is given to the brain, but it is not decided by the brain. It is directly decided by the spinal cord, और वहीं से वो reflex arc वापस जुड़. So the information is received, spinal cord में जाता है, वापस यहाँ पर आ जाता है, and then we take our hand back reflexly. Clear? So reflex action is not decided by the brain, and involuntary actions and obviously voluntary actions are done by the brain. Involuntary actions में thinking नहीं लगती है, voluntary actions में thinking लगती है. So yes, there is a similarity between reflex action and involuntary action कि दोनों को thinking की जरूरत नहीं है, but realize one thing, एक है reflex is fast, short curve, reflex arc, and the other involuntary भी हो तो भी it takes time to process. Clear है? Great. So let's end this video here. हमने बहुत सारे questions किए, हमने human brain के बारे में बात की. We'll end this video here, और हम लोग next video में छोटी सी एक वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस चीज में एनक्लोज होते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. आई होप आपको अच्छा लगा हो. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ाई करते रहें.